विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम देखेंगे कि जो पूर्व प्रसंग के अनुसार हमारी चर्चा चल रही है, सृष्टि क्रम के विषय में, कैसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई, कैसे इन पंच महाभूतों को लेकर के एक विराट पुरुष की कल्पना हुई और फिर विराट पुरुष के माध्यम से इस 6 फीट वाला जो शरीर होता है, विराट पुरुष की प्रतिकृति के रूप में इस पुरुष की रचना होगी। तो विराट पुरुष, उस परमेश्वर ने पंच महाभूतों के योग से एक विराट पुरुष की रचना की। तो परमेश्वर और विराट पुरुष और ये स्थूल मनुष्य पुरुष जो हम देखते हैं, तो उसी अनुपात में रचना का अनुपात अब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि जो विराट पुरुष है वो कितना विशाल है और ईश्वर, उसकी महिमा कितनी विशाल है। तो हमने देखा था कि 4 लोगों की रचना हुई, अंभस, मरीचि, मर, आपस। फिर 4 लोगों की रचना हुई तो लोकपालों की रचना हुई। फिर लोकपालों की रचना हुई तो शिल्पकार पत्थर की एक मूर्ति अगर उसको बनानी होती है तो पहले वो उसका अगढ़ रूप अर्थात उस पर एक सामान्य संरचना वो करता है, फिर उसके पश्चात उसमें से वो मूर्ति का निर्माण करता है। तो ऐसे इस विराट पुरुष से पहले अगढ़ रूप में एक विराट पुरुष की रचना हुई, फिर उसके मुख, उसमें से मुख फटा यानी मुख बना, फिर मुख का जो मुख है, इंद्रिय गोलक है, फिर वाक शक्ति उत्पन्न हुई, वाक शक्ति, फिर इसका जो देवता है अग्नि देवता। ऐसे तो हमने देखा मुख का, नासिका का, आँखों का, कानों का, त्वक का, हृदय का, अपान का और शिश्न, इन सभी के विषय में नाभि और शिश्न, ये 8 देवता हमारे बने। कौन कौन से देवता हुए? 8 देवता। पहला वाणी का देवता है हमारे, वाणी के देवता हैं अग्नि देवता। ऐसे ही नासिका के देवता क्या है? वायु देवता। ऐसे ही आंखों के देवता है सूर्य। श्रोत्र के दिशाएं, रोम जो होते हैं, रोम बोलते हैं इनको, रोए, तो इनके देवता क्या हैं? जो लोम होते हैं संस्कृत भाषा में, औषधि और वनस्पति सभी। ऐसे हृदय के देवता चंद्रमा। ऐसे नाभि के मृत्यु, अपान, और फिर ऐसे ही शिश्न के जल, रेतस, और फिर उसके देवता जल। जल से ही विलय की प्रतिष्ठा होती है। तो इस प्रकार 8 देवताओं की जब उत्पत्ति हो गई तो अब ये 8 देवता मृत्युलोक पर, इसमें ता एता सृष्टा देवता, वो सभी जो रचे गए देवता थे वो इस महती अरणवे प्रापतन, वो इस अस्मिन महती अरणवे प्रापतन, वो इस महान भवसागर में, समुद्र में, भवसागर बोलते हैं ना इसको, मृत्युलोक को, कि इस भवसागर से पार जाना है। भवसागर में नैया अटक गई है तो ईश्वर नाम की, भक्ति की, गुरु निष्ठा की, श्रद्धा रूपी जो एक नौका होती है, पतवार से के माध्यम से हम उस नौका पर बैठ करके इस भवसागर को पार कर लेते हैं। तो ऐसे वो इस भवसागर में आकर के 8 देवता आ गए, गिर गए। जब इस भवसागर में आ गए फिर क्या हुआ? तम अश्नाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत। तो क्या हुआ?
उन देवताओं को फिर भूख और प्यास से युक्त कर दिया। भूख और प्यास ने कहा, उनको भी रचना की, और तो भूख और प्यास ने कहा हम कहाँ जाएंगे, तो कहा कि तुम जहाँ भी रहोगे देवताओं के साथ रहो। उनको भी, उन देवताओं को भूख और प्यास से युक्त किया। फिर हवि देते हैं ना, यज्ञ में हवि देते हैं, तो वो यज्ञ में जो हवि दी जाती है अग्नि देवता के पास पहुँचते तो वही उनका भोजन होता है। अग्नि देवता में अग्नि के माध्यम से सभी देवताओं को हवि दी जाती है, तो उनका भोजन होता है, उनके पास उसी मात्रा में पहुंचता है। तो बता रहे हैं ऐसे ही, तो भूख प्यास को भी उनके साथ जोड़ दिया। अब ये कहने लगे व्याकुल होकर के कि भाई हम देवता अभी भवसागर में आकर आ गए, लेकिन कोई ऐसा माध्यम तो बताइए जिसके अंदर हम प्रतिष्ठित हो सकें। हमारा आश्रय क्या है? हम जैसे यहाँ से कहीं कोई राजा ने किसी सेवक को भेजा कि आप अमुक देश में चले जाइए, तो राजा उनको कुछ पता बताएंगे, कुछ विशेष व्यक्तियों के संबंध में बताएंगे कि आप वहाँ जा करके उनसे मिलिए, उनके पास रहिए, वहाँ आपके भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की। तो ऐसे ही जब ईश्वर ने विराट पुरुष के माध्यम से इन देवताओं की रचना हो गई, इनको फिर भवसागर में भेज दिया, तो इन देवताओं ने कहा कि हे ईश्वर, आप हमें बताएं कि हम कहाँ रहें इस भवसागर में। भूख और प्यास भी संयुक्त हो गई हमारे साथ, अब हम कहाँ जाएं, किसके पास रहें, कैसे किस शरीर में हम रहें जहाँ हमारी भूख प्यास और ये सब तृप्त होती रहें। तो कहा ताएनम अब्रुवन आयतनम नह प्रजानीहि। आयतनम ता एनम अब्रुवन, ता वो सभी देवताओं ने एनम उस श्रेष्ठा से, उस परमात्मा से कहा कि आयतनम नह प्रजानीहि, आयतन आश्रय आधार हमें बताएं आप, हमें आधार बतलाइए हमारा, हम किस आयतन में रहें, हमारी प्रतिष्ठा कहाँ होगी, हम किस शरीर में प्रवेश लें। तो कहा यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदामा इति, यस्मिन् प्रतिष्ठिता, जिसमें प्रतिष्ठित होकर हम अन्नम अदामा, हम भोजन आदि को ग्रहण कर सकें, अपने हवि को ग्रहण कर सकें। तो हे ईश्वर, आप हमें ऐसा शरीर बताइए जिसमें जाकर के हम अपने अपने भूख और प्यास को, अपनी अपनी हवि को हम ग्रहण कर सकें। तो ये इसका तात्पर्य दूसरा क्या निकलता है लौकिक जगत में, कि जितने भी देवता होते हैं, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तो जो है इन सब का, औषधि वनस्पति सभी का, इन सबको हवि प्रदान करनी चाहिए। हवि क्या हो सकती है? सूर्य को हम क्या दे सकते हैं? क्या रोटी देंगे खाने के लिए? सूर्य को क्या दिया जा सकता है? सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की हवि ये है कि हम जब यज्ञ आदि करते हैं औषधियों से, अच्छे से वनस्पतियों से ठीक ठीक और अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, जीवन में उत्साह हमारे बढ़ता है, सृष्टि में ऊर्जा बढ़ती है, सूर्य की यही औषधि है। अर्थात क्या है कि ऊर्जा तो ऊर्जा का एक समीकरण होता है। ऊर्जा ना तो कभी घट सकती है ना बढ़ सकती है। पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो आप बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते हैं। हाँ, ऊर्जा का रूपांतरण अवश्य कर सकते हैं। ऊर्जा का हम रूपांतरण कर सकते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं। हमने भोजन किया तो उस समय भोजन में जो ऊर्जा थी, जो रोटी में जो ऊर्जा है, चावलों में जो ऊर्जा है, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, उसने सभी पंच महाभूतों से जो भी ऊर्जा ग्रहण की है, सूर्य से, वायु से, पृथ्वी से, किसी वनस्पति ने 1 वर्ष में पूरी होती है तो 1 वर्ष तक वो ऊर्जा ग्रहण करते रहते हैं। ऐसे ही तो वो ऊर्जा उसमें अलग रूप में है, और जब उस फल को, औषधि को, वनस्पति को हम खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में भिन्न रूप अलग प्रकार से उत्पन्न होती है। ऊर्जा तो वही है लेकिन रूपांतरण हो गया उसका। तो इसीलिए सभी ऊर्जाओं का, तो मनुष्य को क्या करना होता है, हमारा क्या दायित्व है कि हम ऊर्जाओं का रूपांतरण इस प्रकार से करें कि उसमें
असंतुलन ना होने पाए। मनुष्य के लिए कृत कर्म यही है कि वह प्रकृति में संतुलन को बना कर रखे। अब से लगभग 30 और 35 वर्ष पूर्व के आप प्राकृतिक विषयों को देखिए। आप जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, बुजुर्ग लोग, वो भी जानते हैं जल का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में कितना ऊपर था। लेकिन आजकल स्थिति ऐसी है कि दिल्ली में तो 500 फीट नीचे भी पानी हाथ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ तो ऐसे ऐसे प्रसंग है कि प्यास बुझाने के लिए फावड़ा होता है, उसको जमीन को खोदते थे और 2-3 फुट पे पानी आ जाता था ऊपर, और ऐसे खेत में पानी पी लेते थे काम करते हुए। प्रत्येक व्यक्ति पानी के लिए अपने घर में ही एक बावड़ी सी होती है, राजस्थान में बावड़ी बोलते हैं, छोटे छोटे कुएं खोद लेते थे गांव में, घरों में भी होते थे। तो कुछ 20 फुट 25 फीट 30 फीट गहरे कुएं, और उनमें पानी भरा रहता था। स्वतः प्राकृतिक जल, आप कितना ही पानी लेते रहे नीचे से आता रहता था, ऐसी व्यवस्था थी। आजकल पानी का स्तर इतना नीचे गिर गया है, कहीं है भी तो इतना प्रदूषित हो गया है। क्यों? ऊपर से केमिकल वाला जो भी फैक्ट्री आदि से निकलता है उसको परिष्कृत करते नहीं है, क्योंकि उसमें खर्च आता है उनको, और उसी को बस ड्रिल करके नीचे बोर करके और नीचे पानी को छोड़ देते हैं, और वो पानी जिस भी जल में मिलता है वहाँ दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से बड़ा ही विचित्र तरीके से हमने बड़े ही निर्दयी होकर के, बहुत ही निर्मम तरीके से हम असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं प्रकृति में। तो ये देवताओं को हम प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। देवताओं की हवि क्या है कि देवताओं के जो भी जिस भी स्थिति में देवता हैं, हम उनमें संतुलन बनाए रखें, उनकी ऊर्जा को अक्षुण्ण बनाए रखें संतुलन के साथ। जल को प्रदूषित ना करें, यही जल देवता की पूजा है। अग्नि को प्रदूषित ना करें, तो अग्नि को प्रदूषित क्या करने का क्या तात्पर्य है? अग्नि तो सभी को शुद्ध करती है। अग्नि को प्रदूषित करने का तात्पर्य यह है पॉलिथीन आदि का को ना जलाएं, ऐसी ऐसी चीजें ना जलाएं जिसको जलाने से वातावरण में विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो यही है, घृत आदि का दीपक जलाएं, यदि गाय का शुद्ध घी उसे होम करें, यज्ञ करें। इस प्रकार से हम वातावरण में देवताओं को हवि प्रदान करके उनका संतुलन बना करके रखें, अगर हमें सृष्टि को ठीक ठीक चलाना है तो वही बता रहे हैं। तायनम अब्रुवन आयतनम नः प्रजानीहि, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु हमें आप बताओ हमारा आश्रय स्थान। तो उन्होंने कहा यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदामा, हम जिसमें प्रतिष्ठित होकर के, जिसमें हम आश्रय लेकर के हम अन्न आदि ग्रहण करें, हम अपनी हवि ग्रहण करें। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। भगवान जी भी मानते हैं, जो जो देव होते हैं, देवताओं की बात तो सभी को माननी पड़ती है। देव कहते हैं सज्जन पुरुष को, देव जो देते हैं, जो देते हैं। एक होते लेने वाले, एक होते हैं देने वाले। देता कौन है? जिसके पास हो। क्या होना चाहिए देने के लिए? बहुत सारी धन संपत्ति ही होनी आवश्यक है क्या? ऐसे तो फिर कुछ ही लोग होंगे देने के लिए। आपके पास जो भी शुभ है वो आपका अपना नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यद्यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, यद्यद विभूतिमत् सत्वम, जो जो भी विभूतिमत् सत्व अर्थात जो जो भी शुभ है, जो जो भी अच्छा है आपके, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, कोई बहुत विनम्र है, किसी को किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं आता है, चाहे उसको कितना भी परेशान करे, शांत रहता है, धैर्य बना करके रखता है, जो कि धर्म का पहला लक्षण है। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, वो सभी हमें क्या समझना चाहिए? यद्यद विभूतिमत् सत्वम, जो जो भी विभूतिमत्व है, जो जो भी अच्छा है, शुभ है, वो किसका है? श्रीमद् ऊर्जितमेव वा, जो भी श्रीमान है, उत्साह युक्त है, धन संपदा युक्त है, वो सब किसका है? वो सब तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, तत्तदेव अवगच्छत्वम, वो सभी तुम मेरा जान,
मम तेजोंश संभवम, मेरे तेजोंश, मेरे तेज रूपी, मेरा जो भी तेज स्वरूप है उसका एक अंश मात्र है, वो उसी से उत्पन्न हुआ समझ। तो मनुष्य को अहंकार ना करने की प्रेरणा देते हैं। तो देव कैसे बना जाता है? अहंकार शून्य होकर ही। एक अहंकारिक तत्व भी होता है मनुष्य के, जब मनुष्य का शरीर बनता है इस पूरे प्रोसेस में अहंकारिक तत्व भी है। जैसे घड़ी बनाते हैं तो उसमें तत्व होते हैं, सुई है, फिर एक फीता सा होता है, ऊपर लगाएंगे कांच का कुछ प्लेट लगाते हैं, धातु प्रयोग करते हैं, उसमें मशीनरी बनाते हैं, तो ऐसे तत्व होते हैं। तो ऐसे ही इस पूरे शरीर की रचना में अहंकारिक तत्व भी है। लेकिन यहाँ पर किस अहंकार की बात कर रहे हैं? ईगो, जिसको व्यक्ति कहते हैं इसने मेरा ईगो हर्ट किया। ईगो हर्ट क्या हुआ? एक तो तत्व होता है, एक होता है अज्ञान से अहंकार की उत्पत्ति होती है। मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कुछ पुस्तकें पढ़ ली, मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं। ये जो भाव है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये जो भावना है ये अहंकार की द्योतक है। सभी श्रेष्ठ हैं, सभी श्रेष्ठ बने, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये जो भावना है। और पतंजलि योगपीठ इस विषय में अपनी एक सबसे समन्वयवादी विचारधारा रखता है। वह कहता है कि सभी धर्म समान हैं, सभी व्यक्ति समान हैं, हम सभी महान हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी महान हैं। हमारे सभी के पूर्वज ऋषि हैं, हम उन्हीं की संतानें हैं सभी। तो एक ऐसा समन्वयवादी दृष्टिकोण, एकत्व की प्रतिष्ठापना करने वाला एक दृष्टिकोण पतंजलि योगपीठ से दिया जाता है। तो इसीलिए इसी विषय को बता रहे हैं कि ताकि अहंकार शून्य हम हो जाएं। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और मेरे पड़ोसी के पास भी एक मोटरसाइकिल है और मेरे गांव में सभी के पास मोटरसाइकिल है, तो अहंकार किसी को होगा ही नहीं। अहंकार कब होता है? पूरे गांव में बस मेरे पास मोटरसाइकिल हो और सब बेचारे पैदल चल रहे हो। तो जब मैं मोटरसाइकिल लेकर जाऊंगा तो मैं इधर उधर देखूंगा कि देखो ये तो पैदल जा रहे हैं, और वो मुझे देखेंगे, तो मेरे मन में कुछ विशेष प्रतीति होगी कि मैं इन लोगों से कुछ विशेष हूँ। तो वो जो विशेष होने का भाव है वो अहंकार को उत्पन्न करता है। हमें उस बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए और तब हमें इस श्लोक को विचारना चाहिए कि ये जो भी मुझे मिला है, जो भी मुझे अतिरिक्त मिला है, अन्यों से बढ़कर मुझे जो कुछ भी मिला है, वो मेरे पूर्व जन्मों का फल तो है ही। उस परम पिता परमात्मा की, उस ईश्वर की असीम अनुकंपा मेरे ऊपर है, उनकी कृपा है, देवों की कृपा मेरे ऊपर है। तो मुझे इसका बिना अहंकार किए हुए समाज कल्याण के कार्यों के लिए उस जो भी विभूति मुझे मिली हुई है अन्यों से अधिक, मुझे उसका सदुपयोग करना है। तो वही उन्हीं को देव कहते हैं कि जो कुछ भी अधिक अपने पास है, जो कुछ भी आप बुद्धि में बुद्धिमान हो सकते हैं, आपकी मेधा प्रबल हो सकती है, भले ही आप पर धन अधिक ना हो, आपकी वाणी में विनम्रता हो सकती है, आपके कार्यों में शुचिता हो सकती है, आपके आचरण में, आपके शील में उच्चता होती है। तो ये सभी भी तो हमारी संपदा है। दैवी संपत्ति तो यही है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च योगश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम, ऐसे करके 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपत्ति के विषय में बहुत कुछ कहा है। तो देव बने, तो उन देवताओं ने क्या किया? जब हम बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, कोई छात्र गुरुकुल में, विद्यालय में बहुत अच्छे से पढ़ता है, अपने गुरुजनों की 100% बातों को मानता है, पूर्ण अनुशासित रहता है, वो छात्र अपने गुरुजनों से कोई बात कहे तो गुरुजन उसकी बात को मानेंगे? मानते ही हैं, क्योंकि ऐसे छात्र कभी भी अनुचित बातें कहीं नहीं कहेंगे। और तो ऐसे ही देवता, जो देव होते हैं, वो ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं तो भगवान जी भी उनकी बात को सुनते हैं। तो ऐसे ही भगवान जी से जब उन देवताओं ने कहा, जिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी, परमपिता परमेश्वर ने अपने पावन पुनीत संकल्प से लोगों की रचना की, लोकपालों की रचना की, फिर देवताओं को जब इस
भवसागर में उनको भेजा, भूख प्यास से संयुक्त कर दिया उनको। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब हमें ये भूख प्यास से भी आपने संयुक्त कर दिया, तो हमें कोई ऐसा तो विषय बताओ, ऐसा शरीर बताओ जिसमें हम जाकर के रहें और वहाँ से हम इस भूख और प्यास को दूर कर सकें। तो ईश्वर ने कहा अच्छी बात है। तब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले किसका शरीर दिया उनको। देखिए ये भारत देश में महिमा कैसे है कुछ पशुओं की, देव माता बोलते हैं हम, क्यों बोलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या रचना हुई, कहा ताभ्यो गाम आनयत, उन देवताओं के लिए सबसे पहले क्या आई, गाय। गाय को लाया गया। गाय मान लीजिए, बैल मान लीजिए, मतलब गौ जाति का एक पशु आया। तो सबसे पहले गाय जाति के जीव को उन देवताओं के लिए ईश्वर ने इस धरती पर प्रकट किया। फिर उन्होंने देखा देवताओं ने कि हम इनके शरीर में रहकर कैसे अपना पूरा कैसे चलाएंगे अपने सारा तंत्र। तो कहा ताभ्यो गाम आनयत ता अब्रुवन न वही नो अयम अलमिति, कि न वही न हमारे लिए अयम अलम, न यह पर्याप्त नहीं है। हे ईश्वर, हमारे लिए केवल गाय पर्याप्त नहीं है, हमें कुछ शरीर दो ऐसा ताकि हम अच्छे अच्छे कर्म भी करेंगे, उसमें रहेंगे आगे। तो कह रहे हैं ताभ्यो अश्वम आनयत, फिर अश्व को उत्पन्न कर दिया। कहा कि सारे देवताओं को कहा सभी को कि आप अश्व के शरीर में रह लीजिए, अश्व हॉर्स घोड़ा। तो देवताओं ने कहा कि ये भी थोड़ी सी बात अभी जमी नहीं है, क्योंकि चाहे अश्व है कितनी भी अच्छी जाति में हो, कितना भी तेज दौड़ता हो, है तो पशु ना। गाय है माता के समान हम मानते हैं, सब चीज सब स्वीकार्य है, बहुत फायदेमंद है, दूध फायदेमंद है, सब चीज, लेकिन है तो पशु ना। हाँ देवी मानते हैं, वो सब विषय हैं अलग, हम उसी दृष्टि से देख रहे हैं, बात कर रहे हैं जो जैसा है यथार्थ। तो कहा ताव्यो अश्वमानयता अब्रुवन वही नो अयम अलमिति, तो देवताओं ने मना कर दिया, गाय भी नहीं चाहिए हमें, हमें बैल वाला शरीर नहीं चाहिए, हमें अश्व भी नहीं चाहिए, हमें कोई अच्छा शरीर दो ताकि हम उसमें रह सकें, अपनी क्षुधा, अपनी पिपासा, अपनी भूख और प्यास को तृप्त कर सकें। तो ईश्वर ने सोचा विचारा, फिर उन्होंने क्या किया, ताभ्य पुरुषम आनयत, फिर उनके लिए पुरुष को ले आए। जो पुरुष बनाया था, पुरुष कैसा बनाया था, आप विराट पुरुष की कल्पना कीजिए। हम इसमें आगे आएंगे तब हम सब बताएंगे कि विराट पुरुष से जब ये छोटा शरीर बनता है तो उस विराट पुरुष का और सूर्य का, क्योंकि विराट पुरुष की आंख से चक्षु शक्ति उत्पन्न हुई और उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ, तो विराट पुरुष की आंख से सूर्य उत्पन्न हुआ। एक तरह से देखें तो आप देखिएगा आगे चलकर, जब ये उस सूर्य से फिर जो ये 6 फुट का जो शरीर बनता है, 6 फुट एक सामान्य बात कही जाती है, किसी का 7 फुट भी होता होगा, है कुछ का है 5 फुट भी होते हैं, तो एक 6 फुट एक सामान्य एवरेज। तो जब ये शरीर की उत्पत्ति होती है तो आप ये देखिए उस सूर्य से हमारी आंख उत्पन्न हुई है, तो जो अनुपात इस मनुष्य शरीर का उस सूर्य से है, वही अनुपात उस सूर्य का उस विराट पुरुष की आंख से। माने जैसे हमारी दृष्टि में सूर्य कितना बड़ा है, कितना तेजोमय है, प्रकाशपुंज, और हमारी आंख छोटी सी, सूर्य कितना बड़ा, और उस सूर्य से, उस आदित्य से हमारी आंख उत्पन्न हुई है। ऐसे ही वो सूर्य किससे उत्पन्न हुआ था, वो सूर्य उस विराट पुरुष की आंख से उत्पन्न हुआ था। तो आप देखिए कि जो अनुपात हमारी आंख का सूर्य से है, वही अनुपात जिस प्रकार सूर्य की दृष्टि में हमारी आंख बहुत छोटी है, इसी प्रकार उस विराट पुरुष की दृष्टि में, उस विराट पुरुष की आंख की दृष्टि में सूर्य बहुत छोटा है, तो उसका कितना बड़ा स्वरूप होगा। तो ऐसे विराट पुरुष की कल्पना, तो आप विचार चिंतन कीजिए। उपनिषद के विषय हैं, गंभीर विषय हैं, रहस्यमय विषय है। उपनिषद विद्या को गूढ़ विद्या कहा जाता है, रहस्य वाली विद्या कहा जाता है। एक अर्थ ये भी है उपनिषद जो रहस्यात्मक विद्या है। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और कुछ ना हो तो शांत बैठ करके ईश्वर का और उसका चिंतन, उनके गुणों
के ऊपर मनन। वो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सभी जगह व्याप्त है, सर्वांतर्यामी है। ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े गुण हैं कि ईश्वर सब जगह है, हर जगह मौजूद है। पहले सुनते थे ना कि भगवान देख रहा है, ईश्वर देखता ही है। तो ऐसे उनको हर समय साक्षात करें। आजकल तो कैमरे लगा देते हैं कि कैमरे लगा दिए जगह जगह कि भाई कैमरे चल रहे हैं कि देख आप कैमरे की निगरानी में हैं, ऐसे लिखा रहता है ना। कई जगह आप जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाइए, रेलवे स्टेशन पर जाइए, कहीं बड़े बड़े ऑफिसों में जाइए तो लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। तो हम तो हर समय 24 घंटे जब तक जीते हैं, और वो कैमरे तो उनके लिए तो लाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, लेकिन ईश्वर के लिए ना किसी लाइट की आवश्यकता। आप अंधेरे में हो, प्रकाश में हो, कैमरे की रेंज में हो ना हो, उससे मतलब नहीं। आप हर समय ईश्वर की रेंज में हैं, हर समय। चाहे आप क्लोजेट में हो, बाथरूम में हो, कहीं हो, पढ़ रहे हो, स्टडी रूम में हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हर समय आप ईश्वर की नज़र में हैं। इसी में आप प्रतिष्ठित हो जाइए। और प्रतिष्ठित भी जैसे जैसे थे, हम आगे के अंक में बात करेंगे कि कैसे कैसे वो अपने संबंधित जो देवता थे उसी संबंधित अंग में प्रतिष्ठित हो गए हैं। और आगे के विषय को अगले अंक में लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।